Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem find the element that appears once in a sorted array. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे सारे के सारे एलिमेंट जो है वो दो बार आया हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़कर। और कौन सा एलिमेंट है? वो एलिमेंट आपका है 4। सो हम लोग का 4 जो है वो अपना एक बार आया, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। देन हम लोग इसकी देखते हैं क्या कोई बेटर अप्रोच हो सकती है। देन उसके बाद हम लोग अपनी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ अप्रोच करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है। इस एरे में हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और चेक करेंगे वो एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और उसमें हम लोग क्या चेक करने वाले कि 1 कितनी बार आया, ठीक है। सो हम लोग आई इक्वल टू कहां से लेकर के 0 से लेकर के हम लोग लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे और चेक करेंगे कितनी बार आ रहा है, अपना एक काउंट रख लेंगे। और फिर सेकेंड लूप लगाएंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि बेसिकली अब कौन सा एलिमेंट का काउंट कितना होगा, ठीक है। तो जे एलिमेंट जो भी अपना 0 से लेकर के वो भी हमारा एन तक जाएगा और हम लोग अपना अंदर काउंट रख लेंगे। तो जब भी हमारा जे प्लस प्लस कहते हैं काउंट हो आएगा, मान लो 1 आया, ठीक है, 1 आया तो हमारा क्या होगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, सिमिलरली फिर हम लोग कहते हैं इस बार अपना काउंट कितनी बार आ जाएगा, 1 के लिए, 1 के केस के लिए हमारा 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। 1 के लिए हमारा 2 टाइम्स आएगा। देन सिमिलरली 2 के लिए 2 टाइम्स आएगा, बट 4 के लिए हमारा वो 1 आएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ अपना 4 यहाँ से रिटर्न करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अपना डबल फॉर लूप लग रहा है, तो उसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, हम लोग क्या अलग से कुछ यूज कर रहे हैं, स्पेस नहीं कर रहे, सो हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ 1। ओके, तो देखते हैं कि इसकी कोई बेटर अप्रोच हो सकती है। जब भी कहीं पे हम लोग की फ्रीक्वेंसी की बात होती है, तो फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में मैप आता है, ठीक है, हैश मैप आता है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे और जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सबकी फ्रीक्वेंसी वहां पे हम लोग काउंट कर लेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। ओके, सो बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, बेटर अप्रोच हो सकती है आपकी, हम लोग क्या है 1 1 2 2 3 3 देन 4 देन आपका 58 58 65 65, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक पे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उसका कहते हैं एक मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब मैप क्रिएट करने पे हम लोग क्या करेंगे, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई, 2 टाइम्स आई, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई, 2 टाइम्स आई, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स, 4 की फ्रीक्वेंसी अपनी 1 टाइम्स, 58 की फ्रीक्वेंसी जहां पे हम लोग कितने आए 2 टाइम्स, और 65 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स आई, ठीक है। तो इससे हम लोग चेक कर लेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारी 1 टाइम आ रही, वो है हमारा 4, 4 की फ्रीक्वेंसी हमारी 1 टाइम आ रही है, ठीक है। सो बेसिक हमारा आंसर क्या होगा, हमारे यहाँ से 4 हो जाएगा। बट इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, हमारी जो मैप क्रिएट होता है, कि मैप में मैप को चलने में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन होती है, एन लॉग एन होती है हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग मैप क्रिएट करने पे हमारी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एट मैक्सिमम में, एट मैक्स कितनी लग सकती है, जितना इसका साइज हो, जितना इसका साइज हो कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एन, उतनी हमारी क्या लगेगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है एट मैक्सिमम की, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या इसको और ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अपना ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन से भी अच्छा हो जाए और ऑर्डर ऑफ एन से स्पेस भी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ने पहले एक प्रॉब्लम की थी, ठीक है, जिसमें हम लोग ने बेसिकली हमारा यूज किया था अपना इस ऑपरेटर का। तो इस ऑपरेटर का नाम याद है, नहीं याद है तो अभी याद करो, तब तक देखते हैं एरे, ठीक है। 1 1 2 2 then 3 3 then 4 then 58 then again 58 then 65 65। सो हम लोग ने यूज किया था अपना जोर का, ठीक है, हम लोग ने अपना जोर का यूज करते हुए अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जोर की प्रॉपर्टी हम लोग ने वहां पे क्या देखी थी, जोर की प्रॉपर्टी देखी थी कि एक एलिमेंट का अगर हम लोग उसी के साथ जोर करते हैं तो उसका आंसर आता है 0, ठीक है। और जैसे 2 है, 2 का अगर जोर 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 0। बट किसी एलिमेंट 0 का जोर हम लोग किसी एक एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, सपोज 4 के साथ कर रहे हैं, तो इसका जोर आएगा आपका 4, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके एरे के एलिमेंट है उन सबको उठाओ जोर करवा दो, ठीक है। 1 जोर 1 जोर
2 जोर 2 सबके साथ में जोर करवा दो, जोर 4 जोर 58 जोर 58 जोर 65 जोर 65। ओके, अब क्या होगा बेसिकली 1 जोर 1 आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। अब जोर यहाँ पे इसका भी जोर 0, इसका भी जोर 0, इसका जोर सिर्फ 4, इसका जोर आपका 0, इसका जोर 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अपने पास कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन सा है 4, और बाकी सारे आपके सारे 0 है, सो हम लोग का इसका आंसर क्या आएगा 4। सो यहां से हम लोग का अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, हम लोग क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट को एक बार ट्रेवर्स किया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, हम लोग कुछ अलग से यूज कर रहे हैं, नहीं, तो ऑर्डर ऑफ 1 लगे। तो पहले कितनी हम लोग यूज कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी आपकी, ऑर्डर ऑफ एन। यहाँ पे हम लोग कितनी यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 1, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग अपना आंसर रख लिए, ठीक है, और उस हम लोग अपना एक आंसर रख लिया, ठीक है, और इसमें आंसर में हम लोग अपना बेसिकली रिटर्न करवा देंगे, और हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली सारे एलिमेंट का अपने साथ जोर करवा ले, ठीक है भाई, 1 1 2 2 3 3 4, देन आपका था 58 58 65 65। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट का अपने साथ जोर करवा लिए। तो उससे क्या होगा, जो भी एलिमेंट आपका एक बार आया होगा, वो हमारा बेसिकली आंसर के अंदर आ जाएगा, वो हमारा आंसर के अंदर अंदर आ जाएगा, और वही हम लोग अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। सो आई होप आपका इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।